करंटली जुपिटर अपने ऑपोजिशन पर है, यानी कि ये टाइम इस प्लैनेट को कैप्चर करने का सबसे बेस्ट टाइम है। हाय, आई एम अथर्व एज एस्ट्रोगेजर और मैं कैप्चर करता हूँ रियल नाइट स्काई ब्यूटीज को अपने कैमरास और टेलीस्कोप से। सो जुपिटर अपने ऑपोजिशन यानी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर आ चुका है, और ऐसा कैसे हुआ चलिए जानते हैं। सो ऑपोजिशन का सिंपल मतलब है कि अर्थ सन और जुपिटर के बीच में आ चुका है, जिससे प्लैनेट जुपिटर और ब्राइटर, लार्जर और स्काई में ऑल नाइट विजिबिलिटी के साथ राइज होने लगा है, गिविंग एस्ट्रोफोटोग्राफर्स अ चांस टू कैप्चर इट्स रियल ब्यूटी। मैं जुपिटर को कैप्चर करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था और बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए इसके पहले मैंने जुपिटर प्लैनेट को कैप्चर करने के लिए, बट मैं हर बार फेल हो गया। इसका रीज़न हेजी स्काईज और ख़राब एक्यूआई भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा एक्यूआई था, जिसकी वजह से नाइट स्काई में कुछ भी विजिबल नहीं होता था। इवन प्लैनेट जुपिटर भी बहुत फेंटली विजिबल होता था। सो उसके वजह से जो कम विजिबिलिटी हम लोग को वो मिल पाती थी, उसकी वजह से हम लोग प्लैनेट की सरफेस डिटेल्स को नहीं जान पाते थे। तो मैंने 1-2 कैप्चर्स के बाद वेट किया जनवरी आने का, क्योंकि जनवरी में ऑपोजिशन का टाइम था और इस वक़्त जुपिटर प्लैनेट सबसे क्लोज़ेस्ट होने वाला था हमारी अर्थ से, और उसकी सरफेस डिटेल्स तो अच्छी दिखेंगी ही। तो हाँ, मैंने जनवरी तक का वेट किया और अब ऑपोजिशन का टाइम है, और आज वो दिन है जब मैं प्लैनेट जुपिटर को कैप्चर करने का अपना फाइनल अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स दिए, जिनके रिजल्ट्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो हे देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोगेजर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज से करीब 6 महीने पहले 15 अगस्त को मेरे हाथ में आया अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप 6 इंच डॉप्सोनियन। आज से पहले मैंने इतना बड़ा टेलीस्कोप हैंडल नहीं किया था, तो मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसे अनबॉक्स किया और इसमें मेरी हेल्प की राज भाई ने। अनबॉक्स करने के बाद मेरे हाथ में इतना बड़ा ऑप्टिकल ट्यूब था, भाई साहब डर भी लग रहा था कि इतना बड़ा टेलीस्कोप मैं संभालूंगा कैसे, बट इससे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने की एक्साइटमेंट भी बहुत थी। सो दिस इज पाईमेट्रिक 6 इंच डॉप्सोनियन। इस टेलीस्कोप में आपको 160 mm की वाइड अपर्चर प्राइमरी लेंस मिलती है, जो कि ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकती है और शार्प व्यूज़ देती है। बात करें फोकल लेंथ की, तो ये टेलीस्कोप 1300 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, जो कि प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी अच्छी है। मैंने तो इससे सैटर्न को बहुत क्लैरिटी के साथ कैप्चर कर रखा है, बट आज हम लोग जुपिटर कैप्चर करने वाले हैं। सो गेट रेडी, इट्स एस्ट्रो टाइम। तो दोस्तों, रात हो चुकी है और प्लैनेट जुपिटर नाइट स्काई में राइज हो चुका है, और वो भी इस वक्त हायर ऑल्टीट्यूड पे है, क्योंकि इस वक्त रात के 9:15 हो रहे हैं और इस वक्त जुपिटर की ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसे कैप्चर करना भी ईजी होगा। वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और फिलहाल मैं अपना सेटअप बता देता हूँ। फिलहाल मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना 6 इंच डॉप्सोनियन, जो कि पाईमेट्रिक की तरफ से आता है, और इसमें 1300 mm की फोकल लेंथ है। सो ये जो टेलीस्कोप है ये प्लानिटरी इमेजिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इसके साथ मैं कोई प्लानिटरी कैमरा यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक सिंपल सा iPhone XR। सो देखते हैं कि हम लोग कितनी डिटेल्स iPhone XR और एक 6 इंच डॉप्सोनियन की मदद से निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इमेजिंग प्लैनेट जुपिटर।
सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि नाइट स्काई बिल्कुल क्लियर है, तो प्लैनेट जुपिटर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और उसे देखने के लिए मैं यूज़ करूंगा एक 10 mm की प्लोजल आईपीस जो कि इसी टेलीस्कोप के साथ आती है। और कैप्चर करने के लिए मैं इस आईपीस के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट करूंगा जो कि है iPhone XR। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक फ़ोन अडेप्टर जो कि आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। अब फोन तो कनेक्ट हो चुका है, तो अब बारी है टेलीस्कोप को प्लैनेट की तरफ पॉइंट करने की। सो ये रहा प्लैनेट जुपिटर और अब मैं अपने टेलीस्कोप को उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। वैसे मैं 10 mm की आईपीस यूज कर रहा हूँ, तो मैग्निफिकेशन अराउंड 130x की है और इसमें प्लैनेट जुपिटर को सेंटर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सिर्फ सेंटर करना ही बड़ी बात नहीं है, जब आप फोन यूज करते हो तो आईपीस के कर्व की वजह से थोड़ा सा ही पार्ट होता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी के साथ कैप्चर कर पाते हो। मैंने फोन को बेस्ट पॉसिबल वे में सेट किया है जिससे मुझे जुपिटर की बेस्ट पॉसिबल क्लिप्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट कैप्चरिंग द गैस जायंट जुपिटर। सब कुछ सेटअप है और मेरा टेलीस्कोप कैप्चर कर रहा है प्लैनेट जुपिटर को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि मेरा जो टेलीस्कोप है ये तो मैनुअल है, फिर ये ऑटोमेटिकली कैसे प्लैनेट जुपिटर को कैप्चर कर रहा है। ये मैनुअल टेलीस्कोप ही है और ये ऑटोमेटिकली प्लैनेट जुपिटर को कैप्चर नहीं कर रहा है। मैंने एक टेक्निक यूज की है। इसके पहले मैंने लगभग 1 साल पहले प्लैनेट जुपिटर के 1 घंटे के रोटेशन को कैप्चर किया था कुछ इस तरह से। उस समय मेरे पास ऑटोकार्ड 130 EQ टेलीस्कोप था और उसके साथ एक प्लैनेटरी कैमरा था जो कि मैंने यूज़ किया था इस रोटेशन को कैप्चर करने के लिए। बट उस टाइम से इस टाइम तक मैंने बीच में एक भी बार रोटेशन को कैप्चर नहीं किया है। और आज जब मैं अपने इस टेलीस्कोप को यूज़ करके प्लैनेट जुपिटर को देख रहा था तो उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिल रहे थे, जिसके वजह से मेरा मन हुआ कि मैं इसके रोटेशन को भी कैप्चर करूं। तो मैं अब 10-10 मिनट के इंटरवल पर जुपिटर की वीडियोस दे रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं 10-10 मिनट के इंटरवल पर जुपिटर को कैप्चर कर रहा हूं और फिर उन्हें स्टैक करके जो रिजल्ट आएगा उससे मैं जुपिटर के रोटेशन को कैप्चर कर सकूंगा। जुपिटर के रोटेशन को मुझे इमेजेस को कंबाइन करके बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा हम लोग आगे ज़रूर जानेंगे। और अगर आप में से कोई भी प्लैनेट जुपिटर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं इस वक्त प्लैनेट जुपिटर को हायर ऑल्टीट्यूड पे कैप्चर कर रहा हूँ और वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पे हमें अच्छी सरफेस डिटेल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस ज़्यादा नहीं होता है। और जब भी लोअर होराइजन के पास होगा ये जो प्लैनेट जुपिटर है, लोअर अल्टीट्यूड पे होगा, तो आपको वहाँ पर एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस देखने को मिलती है, जिसके वजह से इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग प्लैनेट जुपिटर कैप्चर करने जा रहे हैं तो वो अराउंड 40 या 50 डिग्री के ऊपर आ जाए, तभी आप लोग जुपिटर प्लैनेट को कैप्चर करने की कोशिश करना, तब अच्छे व्यूज़ आपको पक्का मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, यानी कि अब फाइनली हमारे पास है जुपिटर प्लैनेट का डेटा विद इट्स सरफेस डिटेल्स, ग्रेट रेड स्पॉट एंड आईओ एक्लिप्स। तो अब बारी है उसे प्रोसेस और स्टैक करने की और फिर उसके बाद हमें मिलेगा फाइनल रिजल्ट जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं उस डेटा को प्रोसेस और देखते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट कैसा मिलता है। अब प्रोसेसिंग से पहले हम लोग रॉ डेटा देख लेते हैं। तो ये रही जुपिटर की वो क्लिप जो मैंने कैप्चर की है। अब इसमें जुपिटर के काफ़ी फीचर्स ऑलरेडी हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे कि ऊपर दिखने वाली बेल्ट जिसे हम नॉर्दर्न इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं और नीचे दिखने वाली बेल्ट जिसे सदर्न इक्वेटोरियल बेल्ट कहा जाता है। और उसके अलावा हम ग्रेट रेड स्पॉट को रॉ डेटा में ही क्लियरली देख सकते हैं। तो अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी अच्छी थी और हायर ऑल्टीट्यूड पे ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने का क्या फ़ायदा है। फिर मैंने जो डिफरेंट क्लिप्स कैप्चर की थी उन्हें प्रोसेस किया और मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। फिर मैंने इन सब को एक साथ कंबाइन किया और रिजल्ट आपके सामने है। ये है जुपिटर का 1 घंटे का रोटेशन जो कि मैंने 9 जनवरी 2026 को कैप्चर किया था और ये है वो रोटेशन जो मैंने 2024 में कैप्चर किया था। ये फ़ोन से है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं निकाल पाया, बट हाँ, अगर एक प्लैनेटरी कैमरा होता तो मैं ज़रूर अच्छी इमेजेस निकाल पाता। बट जो इक्विपमेंट्स मैंने यूज़ किए उसके हिसाब से मैं इन रिजल्ट
रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। अब आप में से कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इतने में ही सेटिस्फाइड कैसे हूँ, मुझे तो और मेहनत करनी चाहिए थी। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि मैं लिमिटेड गियर से बेस्ट रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना पुश हो सकता था मैंने किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुकूंगा। आज नहीं तो कल जब मेरे पास एक अच्छा प्लानिटरी कैमरा होगा, तब मैं प्लैनेट जुपिटर को क्लैरिटी के साथ सबसे बेस्ट वे में कैप्चर करूंगा। बस मेरी वहां तक की जर्नी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ना होगा। तो आपके सामने पेश है फाइनल रिजल्ट इन सीक्वेंस।